दोस्तों, मैथ गुरु प्रिंस में आपका स्वागत है। आइए कुछ आज नए टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। दो अंकों से बनी संख्या का क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें हम लोग खूब टाइम वेस्ट करते हैं। आइए इस पे हम कुछ ट्रिक पे आधारित क्वेश्चन करते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। पहले एक बार इसको समझते हैं, दो अंकों से बनी संख्या होती क्या है। जैसे हमने संख्या राइट कर दिया 38, इसमें ये जो होता है ये संख्या आपका क्या होता है, ये आपकी इकाई अंक होती है, ये है इकाई अंक। और ये क्या होता है, ये है दहाई अंक। दहाई अंक, ये दहाई अंक होता है। दहाई अंक मतलब जैसे आपने इसको एक्सपांड करके राइट करेंगे तो 30 + 8 होगा। इसमें इसको राइट कर सकते हैं आप 10 × 3 और +8। तो यहां हमेशा आप समझिए कि दहाई अंक में 10 से गुणा किया जाता है। दहाई अंक में 10 से गुणा किया जाता है। तो इसमें राइट क्या किया गया है, इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। दहाई अंक y है। तो यहां हमने बताया कि दहाई अंक में हमेशा 10 से गुणा किया जाता है। तो दहाई अंक में 10 से गुणा किया गया और इकाई अंक को प्लस करके लिख दिया गया। ये आपकी क्या बन गई, वो संख्या बन गई। अगर क्वेश्चन में कहता है कि अंकों के परिवर्तन से बनी संख्या क्या होगी, जब अंक यही यहां पे जो x है, इकाई अंक x के स्थान पे y हो जाए और दहाई अंक आपका x हो जाए। जब संख्याओं से जब यह संख्या पलट जाती है तो क्या बनेगा, हमेशा 10 दहाई क्या हो गया है, दहाई x हो गया है। जब दहाई x हो गया है तो 10 से x में गुणा होगा और इकाई अंक आपका y है, y इसमें जुड़ जाएगा। ये संख्याएं होती हैं। ये तो बेसिक टॉपिक होता है। आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन को बेसिक भी हम लोग सीखेंगे और उसके बाद ट्रिक पे भी देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। आइए देखते हैं। ये आपका है पहला क्वेश्चन। इसको देखते हैं क्वेश्चन को एक बार, पहले ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। पहले इसको बेसिक तरीके से एक बार समझते हैं, उसके बाद हम इसको ट्रिक पे भी आपको बताएंगे, ट्रिक से कैसे तुरंत आएगा आंसर। एक बार बेसिक देखते हैं। हमने बताया था अभी आपको संख्या क्या होती है, दो अंकों से बनी संख्या क्या होती है। दो अंकों से बनी संख्या होती है 10y + x। ये दो अंकों से बनी संख्या होती है और अंकों को जब बदल दिया जाता है तो बदलने पर क्या होता है, 10x + y होता है। अब क्या कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है। मतलब दोनों का अंतर क्या है, वो संख्या हो और उसको बदलकर संख्या बनाई गई है, दोनों का अंतर कितना है, 99 है। हम यहां राइट करेंगे 10y + x और माइनस, क्योंकि वो अंतर कह रहा है इसलिए अंतर माइनस यहां राइट करेंगे 10x + y = 99। ये राइट किया गया। अब इसको आप ब्रेक करोगे 10y + x - 10x माइनस प्लस माइनस y = 99। अब यहां देखिए 10y में एक y घटेगा तो आपको कितना आएगा, 9y आएगा। और 10x माइनस का है, इसमें से एक x प्लस का घट जाएगा तो आपका आएगा -9x = 99। यहां से 9 कॉमन कर लेंगे, आपका आएगा y - x = 99। अब 9 से इसको भाग दे देंगे, y - x बराबर क्या आएगा, 99/9। अब 9 से भाग दिए तो आया आंसर कितना हमारा, y - x बराबर आया 11। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये लास्ट में क्या कह रहा है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। तो अंक तो हमारे क्या थे, इकाई अंक हमारा क्या था, हमारा इकाई अंक क्या था, y था। और दहाई अंक क्या था, दहाई अंक हमारा x था। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए अब हम आपको बताते हैं ट्रिक। ट्रिक से कैसे आता है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अंकों से बनी एक संख्या है और उस संख्या को आपस में बदल दिया गया तो भी
तो एक संख्या प्राप्त होती है। तो दोनों संख्याओं का अंतर अगर दिया हो और अंतर ही पूछता है तो हमेशा क्या किया जाता है, हमेशा s बाई 9 करते हैं। s का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इसको d से भी राइट कर सकते हैं, डिफरेंट बाई 9। जो डिफरेंट आएगा, जो अंतर आएगा, अंतर को 9 से भाग देंगे, हमारा आंसर आएगा। तो अंतर कितना है 99 बटे 9 करेंगे, 9 से भाग देंगे तो कितना आया 11। आप देखिए यहाँ कितनी ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ गया। ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई क्वेश्चन में ये फॉलो नहीं करता है और इस ट्रिक से हम आंसर तुरंत ला देते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। क्या है इसमें, अभी तक आपने 99 के लिए निकाला, क्वेश्चन आपका वही है, 2 अंकों से बनी एक संख्या है, संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया गया तो बनी, उसके बाद जो संख्या है दोनों का अंतर अब इस बार दे दिया 189, तो आपको उस संख्या का अंतर बताना है। तो अंतर के लिए आपको पता है ट्रिक क्या होती है, डिफरेंट बाई 9। तो डिफरेंट बाई 9 कर देंगे तो आपको कितना है 189 बाई 9। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। कितना आएगा 21 आएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इस तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई नई संख्या का योग दिया हो तो ट्रिक को कैसे फॉलो करेंगे, ट्रिक को कैसे लगाएंगे, ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे और बेसिक कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं इसको। क्या कह रहा है, हमने अभी बताया था अगर इकाई अंक x हो और दहाई अंक y हो तो आपकी संख्या क्या बनेगी, संख्या आपकी होगी 10y प्लस x होगी, क्योंकि दहाई अंक y है तो y में 10 से गुणा होगा, उसके बाद इकाई को ऐड कर लेंगे और बदलने पर संख्या क्या होगी, बदलने पर आपकी संख्या होगी 10x प्लस y होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या को आपस में बदलने पर जो संख्या बनती है उन दोनों का योग दिया है, तो इन दोनों का योग कर दो। अब एक संख्या तो ये है आपकी और बदल कर बनी गई संख्या ये है, दोनों का योग कह रहा है तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर कितना है, योग कितना दिया है, योग है आपका 33 है। तो 10y में एक y ऐड होगा कितना आएगा 11y प्लस 1x में 10x ऐड होगा कितना आएगा 11x आएगा बराबर 33। यहां से दोनों में से 11 कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे तो y प्लस x आएगा बराबर 33। 11 से भाग देंगे तो y प्लस x बराबर 33 बटे 11, तो 11 से काटेंगे इसको आएगा 3, तो y प्लस x बराबर आया कितना 3 आया। तो आपसे कह रहा था अंकों का योग तो y और x ही तो अंक थे, तो दोनों का योग कितना आया 3 आया। आइए देखते हैं ट्रिक को। क्या आप ट्रिक के लिए तैयार हैं? आइए आपको बताते हैं ट्रिक कैसे करते हैं। इसमें ट्रिक आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा s बाई 11। इसका ट्रिक क्या होगा, s बाई s का मतलब सम होता है, सम, तो सम कितना दिया है 33 दिया है, 33 बटे 11 करेंगे आप तो कितना आएगा आंसर, मात्र 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा इस ट्रिक को देखते हुए। लेकिन आपको इतना ध्यान देना है, एक संख्या होगी, उस संख्या को बदलने के बाद जो नई संख्या बनेगी दोनों का योग अगर दिया गया होगा, योग पूछेगा तब आप इसको अप्लाई करेंगे। अगर दोनों का अंतर दिया गया होगा, अंतर पूछेगा तो डिफरेंट बाई 9 अप्लाई करेंगे। अगर योग दिया होगा तो हम क्या करेंगे, योग बाई 11 अप्लाई करेंगे। यही करेंगे हम। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। आइए इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जितने भी वीडियो आपको अपलोड करें और तुरंत आपको पता चले। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या बताना है। आप जानते हैं हमारी संख्या क्या होती है, संख्या हमने अभी बताया था, संख्या क्या होती है, संख्या हमारी होती है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स होती है। और जब बदल दिया जाता है तो बदलने पर क्या होती है, बदलने पर होती है 10x प्लस वाई, ये होता है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग, तो अंक आपका क्या है, y और x है, इकाई अंक क्या है, x है और दहाई अंक y है। तो दोनों का एक इक्वेशन तो आपका ये बनेगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, क्योंकि दोनों अंकों का योग कह रहा है 12 है, तो हम x प्लस वाई बराबर 12 लिखेंगे। ये इक्वेशन हमारा पहला हो गया। उसके बाद अब क्या कह रहा है, यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। मतलब नई संख्या आपकी क्या, बदलने के बाद ये आया, बदलने के बाद यही तो आया। जब बदलने के बाद ये आया तो यहां पे यह कह रहा है मूल संख्या से ये 18 अधिक हो जाती है, मूल संख्या से ये 18 अधिक हो जाती है। बदलने के बाद जो संख्या आई है मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। जब 18 अधिक हो जाती है तो 18 इसके पास ज्यादा है तो इसको 18 या तो दे या तो इससे 18 ले ले, तब तो बराबर होगा। तो आइए देखते हैं इसको, दोनों को बराबर करते हैं। तो आपका होगा 10y प्लस एक्स बराबर 10x प्लस वाई। दोनों बराबर कब होंगे, यहां कह रहा है कि बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। मूल संख्या आपकी ये है और नई संख्या ये है, तो नई संख्या जो बनी है मूल संख्या से 18 अधिक है। ये 18 ऑलरेडी अधिक है, तो इससे या तो 18 ले लिया जाए या तो इसको 18 दे दिया जाए। तो आइए देखते हैं इसमें, ये 18 अधिक है, ये 18 कम है। जब 18 कम है इसको 18 हम दे देते हैं, प्लस 18 कर देते हैं। अब तो दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ y है, y जब इधर आएगा तो y यहाँ माइनस हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 10y माइनस वाई और प्लस x माइनस 10x बराबर 18 को उधर ले जाएंगे, माइनस 18 हो जाएगा। ये आपका 10y में एक y घटा 9y आ गया, माइनस यहाँ 10x में एक x सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x आएगा और बराबर कितना आ गया, माइनस 18। यहां से हम इसमें कॉमन कर लेंगे, इसमें 9 कॉमन कर लेंगे, 9 कॉमन किया तो y माइनस एक्स बराबर कितना आया, माइनस 18। तो 9 से भाग देंगे तो y माइनस एक्स बराबर कितना आया, माइनस 2। या माइनस को यहाँ हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस कॉमन कर लेंगे। जब माइनस यहाँ कॉमन करेंगे तो माइनस वाई प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो माइनस से ये वाला माइनस आपका जो माइनस ऑलरेडी यहाँ था, ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहला इक्वेशन हमारा है 10x प्लस वाई बराबर 12 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। इसको सॉल्व करेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। ये x की वैल्यू 7 आ गई। जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। x की वैल्यू 7 है, 7 माइनस वाई बराबर 2, तो y को उधर ले जाएंगे, 2 को इधर लाएंगे, 7 माइनस 2 बराबर कितना होगा y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए आप, यहाँ x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 5 है। तो हम यहाँ संख्या पे अपने रख देंगे तो मूल संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ 10 गुणे y की वैल्यू 5 प्लस यहाँ x के स्थान पे कितना आया है 7, तो हमारी मूल संख्या हो जाएगी 10 × 5 = 50 और प्लस 7 बराबर कितना आया आपका 57। मूल संख्या क्या आई, मूल संख्या आ गई आपकी 57। आइए इसको हम मूल संख्या, इतने बड़े क्वेश्चन को कितने छोटे से आंसर बहुत जल्दी लाते हैं। इसका एक ट्रिक,
अप्लाई करते हैं इस पे। ट्रिक आपका क्या होगा, 11a प्लस माइनस b अपान 2, ये आपका ट्रिक है, इससे तुरंत आंसर आएगा। आइए इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है दो अंकों से बनी संख्या के अगर अंकों का योग दिया है तो अंकों का योग जो दिया है, अंकों को योग को हम क्या लिखेंगे, योग को हम ए से लिखेंगे, और जो अधिक होगा, जितना अधिक होगा या जितना कम होगा उसको हम डी से लिखेंगे। तो यहाँ क्या है आपका 11 है, 11 गुणे ये योग कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 रखेंगे। अब देखिए एक चीज यहाँ प्लस माइनस हमने लगाया है, प्लस कब करेंगे, जब कम होगा। यहाँ कह रहा है 18 अधिक है, जब अधिक होगा तो हमेशा माइनस लगाएंगे। माइनस अधिक कितना है, 18 है, बटे 2। अब 12 का 11 में गुणा करेंगे, 12 एक के 12, 12 के 12 एक 13, 132 माइनस 18 बटे 2, और इसमें से इसको घटाएंगे, आपका आएगा 114 बटे 2, और इसको भाग देंगे तो आपकी मूल संख्या क्या आ गई, 57। इतना हमको इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, हमको इससे मतलब है हम इस ट्रिक को याद करेंगे। लेकिन ये ट्रिक किस पे फॉलो करेगा, अगर दो अंकों से बनी एक संख्या का योग दिया होगा और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या से कुछ अधिक होगी या कुछ कम होगी, तो उसके लिए फॉलो करेगा। ट्रिक पे रखेंगे, आपका तुरंत आंसर आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए इस नए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है और दो संख्याओं का अंतर दिया है, और उसमें पूछ रहा है आपसे बड़ी संख्या। किसी भी क्वेश्चन में आपको हम बेसिक भी बता रहे हैं और ट्रिक भी बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वही सॉल्व कीजिएगा, और हमारी बात मानिए तो आप ट्रिक को याद कर लेंगे एक बार, और उसको ट्रिक से आपका 2 या 3 सेकंड में आंसर आएगा। आपका टाइम खूब से बचेगा, और यहाँ से टाइम बचता है तो आपका जो वीक पॉइंट है वहां पे आप खूब टाइम देके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का योग, हम मान लेते हैं दो संख्याएं हमारी x और y है, दोनों का योग 36 दिया है तो दोनों का योग हम 36 कर देंगे, और दोनों का अंतर 24 है तो दोनों का अंतर हम 24 कर देंगे। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला क्या होगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और x और x कितना होगा, x और x 2x होगा, बराबर 36 में 24 को ऐड करेंगे आएगा हमारा 60। तो x बराबर कितना आ गया, 60 बटे 2, 60 बटे 2, इसको काटेंगे आया कितना, 30 आया, आया कितना 30। तो बड़ी संख्या आपकी क्या आ गई, आपकी बड़ी संख्या आ गई 30। और दूसरी संख्या निकालनी होती, दूसरी संख्या भी निकाल सकते थे, x की वैल्यू यहां रख देंगे, किसी में भी रख देंगे x वैल्यू, यहां रखते हैं तो 30 माइनस y बराबर आपका होगा 24, y उधर ले जाएंगे 24 इधर लाएंगे तो y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 6। ये छोटी संख्या आएगी, ये क्या होगी, ये आपकी होगी छोटी संख्या होगी, क्या होगी, छोटी संख्या। आइए इसको भी ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से कैसे आता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर दो संख्याओं का योग दिया होगा और दो संख्याओं का अंतर दिया गया होगा, उसमें बड़ी संख्या पूछेगा और छोटी संख्या पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें जो योग होगा, योग का मतलब क्या, सम, ऐसे लिख सकते हैं, योग प्लस डिफरेंट बाई 2, योग प्लस डिफरेंट बाई 2। ये किसके लिए करेंगे, ये बड़ी संख्या के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, बड़ी संख्या के लिए करेंगे। और छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, योग प्लस अंतर बटे 2, सॉरी योग माइनस अंतर बटे 2। तो आइए इसको इस पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ योग कितना है, 36 है, और अंतर कितना है, 24 है, तो 36 प्लस 24 बटे 2 बराबर कितना आएगा, 60 बटे 2। ये देखिए इमेजिन तरीके से आपका आंसर आ गया। अब छोटी संख्या निकालना है, आइए इसको देखते हैं। ये आपका 36 है माइनस 24 बटे 2, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा कितना, 12, 12 बटे 2। यहां भी देखिए आपकी छोटी संख्या आ गई, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। इतना सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आपको अगर ट्रिक मालूम है तो आप किसी भी क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग दिया होगा और दो संख्याओं का
अंतर दिया गया होगा तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालेंगे, आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां पे दो संख्याओं का योग दिया है और दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको निकालना है। आइए देखते हैं। अभी हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हमारा दो संख्याओं का योग दिया था और दो क्वेश्चन तो आपका यही था। अब इसमें कह रहा है गुणनफल निकालिए, तो गुणनफल आप जानते हैं कि जो उसमें एक संख्या क्या आई थी, एक संख्या भी 30 आई थी और दूसरी संख्या क्या आई थी, दूसरी संख्या आपकी 6 आई थी। और दोनों का गुणनफल आप उतना सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 6 18 180 आएगा। लेकिन आपको इसको हम डायरेक्टली ट्रिक से बता रहे हैं, ट्रिक से कैसे आएगा ये ट्रिक आइए देखते हैं। ट्रिक आपको कैसे फॉलो करेगा, इसमें आप क्या करेंगे, सम प्लस डिफरेंट, एक ब्रैकेट में, दूसरे में सम माइनस डिफरेंट और बटे 4। ये मतलब योग होता है, इसका मतलब क्या होता है, योग, इसका मतलब क्या होता है, अंतर। ये सम का मतलब योग और डिफरेंट का मतलब अंतर हो गया। तो योग कितना है, योग आपका 36 है। 36 प्लस 24 और गुणे 36 माइनस 24 और बटे 4। तो यहां क्या हो गया आपका, यहां आया 60 गुणे 6 बटे 4। 4 से काटिए कितना आएगा, 4 से काटिए कितना आएगा, 15 आएगा। 4 से काटिए कितना आएगा, 15 आएगा। जब 15 आएगा आपका तो 15 छक्का 90, गुणनफल कितना आया, 90 आया। गुणनफल कितना आया, 90 आया। लेकिन ये हमको कुछ गलत लग रहा है। यहां देखिए 36 में 24 घटाएंगे 12 आएगा, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा। तो 15 का 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। ये होती है आपकी ट्रिक। इस ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर योग दिया हो, अंतर दिया हो और उसमें गुणनफल पूछता है तो इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। अगर योग और अंतर दिया हो, योग और अंतर दिया गया होगा, दो संख्याओं का योग और अंतर दिया गया होगा, तो उसके लिए कौन सी ट्रिक होगी, योग बड़ी संख्या निकालने के लिए, बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, योग प्लस अंतर बटे 2। और छोटी संख्या अगर निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है तो यही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर दोनों का गुणनफल निकालना है तो क्या अप्लाई करेंगे, ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा इनके वर्गों का अंतर 32 है, तो बड़ी संख्या बतानी है। अभी हमने आपको बताया था दो संख्याएं हैं, उनका योग दिया होगा और उनका अंतर दिया गया होगा, इसको हमने बता दिया। लेकिन अब कह रहा है इनके वर्गों का योग और इनके वर्गों का अंतर दिया हो गया होगा, तो बड़ी संख्या बताइए। तो आइए बेसिक तरीके से एक बार देखते हैं। दो संख्याएं हैं x और y, इनके वर्गों का योग, वर्ग ये कर दिया हमने, दोनों का वर्ग कर दिया और दोनों का योग कितना है, 68 है। दोनों का योग कितना है, 68 है। और दोनों का अंतर कितना है, इनके वर्गों का अंतर कितना है, अंतर है 32। अब इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। ये आपका आ जाएगा 2x² बराबर, ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 और 2 से इसको भाग देंगे तो x² बराबर आएगा 50। तो x = √50 हो जाएगा। जब √50 होगा तो इसको लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 अंडर रूट में ही। अब यहां से जो नंबर 2 बार आता है वो एक बार बाहर आ जाता है, 5√2 आएगा। ये आपकी बड़ी संख्या होगी। दूसरी संख्या निकालने के लिए x की वैल्यू रख देंगे, दूसरे प्लेस पे आ जाएगा। x वैल्यू क्या, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में आप रखेंगे तो x² है, स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, इसमें रखते हैं तो x² की वैल्यू कितना है, 50। 50 माइनस y² बराबर कितना है, 32 है। y को उधर ले जाएंगे, 32 को इधर लाएंगे तो 50 माइनस 32 हो जाएगा क्योंकि उधर पॉजिटिव इधर आगे निगेटिव होगा, बराबर y²। तो y² = कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो y², अब यहां से इसको राइट कर सकते हैं √18। तो y बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 × 3 × 3। यहाँ से 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 को बाहर ले लेते हैं और √2
ये छोटी संख्या बनेगी और ये बड़ी संख्या बनेगी। बड़ी संख्या आपकी ये आ गई। आइए इसको ट्रिक पे देखते हैं। ट्रिक पे अगर हमको बड़ी संख्या निकालनी है, ट्रिक पे अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम अंडर रूट यहां पे राइट करेंगे बड़ी संख्या, सॉरी योग प्लस अंतर बटे दो। तो योग कितना है, योग है आपका 68 प्लस 32 बटे 2। दोनों को ऐड करें कितना आया 100 बटे 2 और अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को यहाँ सॉल्व कर चुके हो। अंडर रूट 50 बराबर क्या आता है 5√2। ये आपकी बड़ी संख्या आ गई। छोटी संख्या निकालने के लिए यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आपकी छोटी संख्या आएगी, छोटी संख्या बराबर अंडर रूट योग कितना है, योग आपका 68 है माइनस 32 बटे 2। आप घटाएंगे 8 में 2 गया 6 और 6 में 3 गया 3, 36 बटे 2। इसको भाग देंगे तो आएगा कितना अंडर रूट 18। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3√2 बनेगा। ये बनेगी आपकी छोटी संख्या। ये ट्रिक है आपकी। इस ट्रिक को अच्छे से याद करो और सॉल्व करो किसी भी क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आप बेसिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम आपको ट्रिक बताने चल रहे हैं। बेसिक से आप इतना क्वेश्चन समझने पढ़ने के बाद आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि एक्स वाई मान के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए ट्रिक में बताते हैं कि ट्रिक से कैसे करते हैं और ट्रिक से कैसे तुरंत आंसर आता है। आपको अगर आपसे पूछता है छोटी संख्या, अगर आपसे पूछता है छोटी संख्या, इस तरीके का क्वेश्चन कोई रहेगा, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर दिया हो, सम संख्या हो उनका वर्ग किया जाए उसका भी अंतर दिया होगा, उसके लिए अगर उसमें आपको छोटी संख्या निकालने को कहता है तो क्या करेंगे, डिफरेंट -4/4 ये अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंट कितना है, डिफरेंट आपका 100 है, 100 - 4/4 तो आपको कितना आएगा 96/4। तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 आया। छोटी संख्या कितनी आ गई, छोटी संख्या 24 आ गई। और बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी है, बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी है तो डिफरेंट +4/4 तो कितना आएगा 100 + 4/4 तो आएगा आपका 104/4। अब इसको काटेंगे तो आपका आएगा कितना 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 छंग 24 तो बड़ी संख्या आपकी कितनी आ गई, बड़ी संख्या आपकी आ गई 26। इस ट्रिक का फॉलो करके आप, इस ट्रिक को फॉलो करके आप अप्लाई करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब वो क्वेश्चन इस तरह का होगा कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर दिया गया होगा, छोटी संख्या पूछता है, बड़ी संख्या पूछता है, तो उसके लिए आप फार्मूला यही अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, अभी आपका क्वेश्चन था तो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर दिया हो तो उसके लिए वो अप्लाई करेंगे। अब यहां पे है दो क्रमागत संख्याओं के का अंतर अगर दिया हो गया होगा, छोटी संख्या आपसे पूछता है, आपसे बड़ी संख्या पूछता है, तो कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। इसमें क्या करेंगे आपका, इसमें डिफरेंट -1 छोटी संख्या निकालने के लिए, छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट -1/2 और बड़ी संख्या निकालने के लिए, बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट +1/2। तो डिफरेंट कितना है, डिफरेंट है 37 -1/2 तो आया कितना 36/2। इसको काटे हुए आया कितना 18। और बड़ी संख्या के लिए डिफरेंट कितना है 37 +1/2 ये दोनों जोड़ोगे आपका कितना आएगा 38 आएगा। 38/2 इसको काटेंगे आपका आएगा 19। छोटी संख्या निकाला हमने आया 18 और बड़ी संख्या हमने निकाला आया कितना 19। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल तक छू गई हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं आपको उसकी सूचना तुरंत मिले। धन्यवाद।